हो चुकी है फ्रेंड्स और मीनू जा चुकी है। वो 2 दिन के लिए आई थी, उसका हरिद्वार का प्रोग्राम बन गया। आई तो वो 3-4 दिन के लिए थी, पर एकदम से उसकी फ्रेंड्स का हरिद्वार का प्रोग्राम बन गया तो वो जल्दी चली गई। आज है मेरा अष्टमी का व्रत, तो बस पूजा पाठ तैयारी में लगी पड़ी हूँ। और मैं तो भूल ही गई थी मेरा अष्टमी का व्रत। तो ममता का, मेरी सिस्टर का वॉइस नोट आया, उसने समझा कि भाई इसने जो है आज मैसेज करके नहीं पूछा तो ये भूल ना गई हो, तो उसने मुझे याद दिलाया कि मेरा व्रत है। तो बस सुबह उठते ही लग गए अपनी व्रत पूजा पाठ में। तो कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना और करेंगे अपना काम। देखा जोमेटो का फायदा, लेटे लेटे आ गया ना, बर्फी आ गई घर पे ही। मेरे लेटे तेरे बिना जाए क्या है, सेम ही बात है। खा ले तू भी। गाइस मेरे कान में बहुत दर्द है, जो कि मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट टाइम के लिए कितने बजे बैठता है? डॉक्टर को फोन किया, उठाया ही नहीं डॉक्टर ने। फिर अब दोपहर को पूरी रात परेशान हुई हूँ मैं, कल भी परेशान हुई हूँ, परसों भी। मर गई मैं अपने कान के दर्द की वजह से। सिकाई करी, फिर मैंने अलग से सुई चुभ रही है। टाइम मेरा 5, डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। कान बहुत दर्द हो रहा है, होपफुली कुछ मेजर चीज़ ना निकले। दीक्षा के नेम से अपॉइंटमेंट होगा, वैसे तो 5:30 का था। ठीक है, 27 अमाउंट अभी पे करना है बाद में। हाँ नहीं नहीं, मेरे को मैं फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। सो वैसे डॉक्टर को दिखा लिया, अभी 1 हफ्ते की मेडिसिन दी है। देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। 1 हफ्ते बाद वापस आना है और आके वो क्लीनिंग वगैरह करेंगे। बहुत पेन है। चलो गाइस, अब दवाइयाँ लेते हैं आप और मैं मिलके। एक तो ये मम्मी की टीवी पता नहीं पुरानी फिल्में पकड़ ली हैं कहाँ से। चलो गाइस, दवाई लेते हैं दीक्षा के साथ। मेरा सारा प्रिस्क्रिप्शन आज मेरे 2000 रुपये फुट गए। इतना दुख हो रहा है जब अपनी जेब से जाएं। जब छोटे होते थे तो पापा मम्मी की जेब से जाते थे, अब बड़े हो गए तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर के पास क्यों ही जाना पड़ रहा है। 2000 रुपये फुट गए। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर 7 दिन बाद दिखाना है तो एक ईयर क्लीनिंग के 500 रुपये, एक के 500, 1000 रुपये गए। और कंसल्टेशन फीस है 1200 रुपये, फिर से 2000 रुपये गए। यानी कि 2 बार दिखाने में 5000 रुपये ज़ीरो। मतलब ऐसे बैठे बैठे बेफालतू में ये कान में दर्द आ गया है कि मेरा 5000 रुपये ज़ीरो। सोचो, 5000 रुपये ज़ीरो। पर क्या करें, सोया नहीं जा रहा। तो चलो प्रिस्क्रिप्शन खोलते हैं। एक तो ये दवाइयाँ समझना बड़ी मुश्किल काम है। खाली पेट, ये वाली लेनी है खाली पेट, इसको तो हटा दो। राम, डॉक्टर की भाषा समझनी कितनी डिफ़िकल्ट है। ये दवाई कहाँ ढूंढूँ मैं? ये क्या है? मेरे कान गया। ये मेरे को कान में डाल दिया उसके लिए। ये भी हो गई। अब ये क्या है? ये भी ले ली। और ये है एक पेन किलर, तो ये मुझे सुबह शाम लेनी है। ये भी ले लेते हैं, ठीक है। और ये मुझे पीने की लेनी है, ये मुझे नोज़ में डालनी है, ये मुझे कान में डालनी है। सॉलिड। समझ तो आ गए मेरे को।
भगवान मेरे को बचाओ मेरे कान दर्द से। तो फ्रेंड अष्टमी का फास्ट है तो मैं साबूदाना बना रही हूँ अपने लिए। तो हर बार मैं आलू उसमें फ्राई करके डालती हूँ, पर इधर मैं हल्का सा घी डाल के बस सौते कर रही हूँ ताकि ज़्यादा फ्राई ना हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कर रही हूँ मैं ये साबूदाना, मैंने भिगो रखा था दोपहर का और वो पीस लिया, वो सॉरी पीस लिया था नहीं, धो लिया अच्छे से। देखिए, और फ्रेंड के साथ ही मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, कल मैंने बनाए थे मूली के परांठे, आई डोंट नो मैंने वीडियो में दिखाए थे या नहीं। तो उसके पत्ते मैंने काट लिए थे, लेकिन क्या हुआ मेरे को अचानक पता लगा मेरा व्रत है, मेरे को याद नहीं था मेरा फास्ट है, मेरी सिस्टर ने याद दिलाया। तो मैं इसकी ना आलू के और मूली के पत्तों की भुजी बनाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने बनाई नहीं, क्योंकि क्या है हर कोई खाएगा नहीं, व्रत मेरा वैसे है, हर के भावेश खाता नहीं, तो मुझे 2 सब्जियाँ बनानी पड़ती। तो अब ये कल बनाऊँगी, लेकिन मुझे ये था कि ये ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इसको तेल में हल्का सा सौते कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है ना, ये मेरे को किसी ने नहीं बताई, ये मुझे खुद से पता लगी, क्योंकि एक बार क्या हुआ पत्ते रखे हुए थे मेरे पास, तो मुझे बनाने थे, तो मैंने क्या हुआ उसको भून लिया, लेकिन मैं बना नहीं पाई उनको। तो मैं कितनी खुश हुई कि वो पत्ते 2-3 दिन तक भी ख़राब नहीं हो पाए। तो तब से मैं ये करती हूँ, जैसे मुझे लग रहा है मैं बना नहीं पाऊँगी, जैसे कल के ये कटे हुए हैं, कल का पूरा दिन निकल गया, आज का पूरा दिन, तो ये थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने, गैस ऑन कर दिया। बस इनको क्या है मैं भून करके रख दूँगी, इससे ख़राब नहीं होंगे। फिर क्या करूँगी, जब मुझे कल बनाने होंगे तो इसमें आलू मसाले डाल करके, टमाटर भी डालूँगी, मेरे हस्बैंड को टमाटर हर चीज़ में पसंद है, तो उसके बाद इसकी भुजी बना लूँगी मैं, और परांठों के साथ मज़ेदार खाएंगे। तो बस इसको कुछ नहीं करना, इसको चलाती रहूँगी, ये बिल्कुल बुझ के ना इतनी सी होगी थोड़ी सी। ये देखिए थोड़ा सा बस तेल डाला है मैंने सरसों का, और कुछ नहीं डाला। इधर मेरे आलू जो है वो तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। तो बस इसी वाले घी में ही मैं जो है साबूदाना बना लूँगी, और ये मेरी इधर भून रही है। 1-2 का स्पेशल इसके लिए खड़ा होना पड़ता था, तो मैंने कहा जब ये बनाऊँगी तो ये भी कर लूँगी, तो ये दोनों काम मेरे एक साथ चल रहे हैं। पहले से थोड़ी कम हो गई है, ये भी और कम हो जाएगी जब ये पक जाएगी। अगर आप कच्चे आलू डालें तो इसके साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैं उबले हुए आलू की बनाऊंगी, तो उबले हुए आलू के ऑलरेडी उबले हुए होते हैं। तो ये भुजी तैयार होगी, मसाले डालूंगी, आलू डालूंगी, टमाटर डालूंगी, भुजी मेरी हो जाएगी फटाफट से तैयार। इधर देखिए मैंने नमक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दिया, और अब इसके साथ ही इसमें साबूदाना डाल दीजिए। ये देखिए बस ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया, यानी कि ये तैयार हो गया। आलू मेरे ऑलरेडी पके हुए हैं, टमाटर मैंने डाल दिया है, और इधर ये देखिए भुजी कितनी कम रह गई है। अब मुझे ये आज नहीं बनानी, तो मैं सोच रही हूँ फ्राई पैन बन जाएगा तो उसको कटोरी में रिता के रख दूँगी, जब भी मुझे बनानी होगी इसको बना लूँगी। ये देखिए ये ख़राब भी नहीं होगी, कई बार ना ये कच्ची सब्जियाँ इस टाइप के पत्ते वाली ना फ्रिज में भी ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे जब ये तरीका ये पता लगा ना, जैसे मैंने ऐसे ही मतलब कर लिया, तब मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका। मैं मेथी को भी ऐसे ही बनाती हूँ, पहले अच्छे से बिल्कुल मेथी को भून लेती हूँ, बिल्कुल जब मेथी इतनी सी रहती है, जब उसके अंदर आलू और मसाले डालती हूँ। तो बस अब इसको बस थोड़ी देर में उसमें रिता करके रख दूँगी फ्रिज में, इधर मैं इसको अपने इंजॉय करूँगी। भून चुकी है, बस गैस को कर रही हूँ मैं बंद, और इसको एक बाउल में रिता के रख दूँगी कि जब मैं बनाऊँगी तब बनाऊँगी। और पॉसिबल हुआ मुझे याद रहा तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगी कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। 1 किलो मूली के पत्ते हैं जो कि थोड़े से रह गए हैं बुझ के, बस ये ठंडा हो जाए इसको फ्रिज में डाल दूँगी मैं। तो आप ग्रीन सब्जियों के साथ ना ऐसे कर सकते हो कि वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंने देखा मोस्टली ग्रीन सब्जियाँ ना फ्रिज में भी ख़राब हो जाती हैं। उसी का व्हाट्सअप आ गया तुझे, तेरे पास आना चाहिए था, मेंटल है मेरी बहन, तेरे कहने से ही उसके कहने से ही तू हिलेगी, फिर कह देगी मेरे को दवाइयों का नशा हो गया इसलिए मैं सोती रही। तो फ्रेंड्स कल हम जा रहे हैं गाजीपुर वाली सिस्टर के यहाँ, अगर दीक्षा टाइमली उठ गई तो फिर मिलवाएंगे सबसे। दीक्षा और टाइमली उठ जाए, देखा दीक्षा को सपनों में भी नहीं हो सकता किसी के। लो देखो दीक्षा को खुद ही पता है अपना, और मैं क्या गारंटी ले, कहते ना बच्चों को ब्याह लो, मैं कहती हूँ और पड़ोसी के गारंटी लेंगे, अपने बच्चों की खुद ही गारंटी नहीं होती
हमारे बच्चे शादी के बाद क्या करेंगे। वेरी ट्रू। और ये बात हकीकत है फ्रेंड्स कि शादी के बाद बच्चों को कैसा माहौल मिलता है, बच्चे कब कैसे बदल जाते हैं ना पता नहीं। जब मैं आई थी ना बिल्कुल ऐसे गर्दन नीचे करके आई थी और अब मेरी गर्दन ऐसे ऊपर, देखो मैं गर्दन ना ऐसे आई थी जब मेरी शादी हुई थी, अब मेरी गर्दन ऐसे हो गई है। तो क्या होता है, सरकमस्टांसेस ना ये सब सिखा देते हैं। गर्दन ऐसे और ऐसे। हाँ, गर्दन ऐसे और ऐसे। ऐसी चल रही है मेरी गर्दन। आज्ञाकारी मेरी लड़की ऐसे गर्दन झुका के चल रही साइड में, वो आगे कभी नहीं झुकाती गर्दन। राखी जी तुम्हारी बेटी तो सच में पूरी आज्ञाकारी है। सबको पता है दीक्षा कई तू बार हाथ में आज्ञाकारी है। ऐसी बुद्धि बुद्धि नहीं होती कि ताकत होने के बाद भी नहीं खुलता। हाँ, मेरे साथ तो होता है, ना? तुम्हारा इस उम्र में हो गया, हमारा अब जाके हुआ है ये। मम्मी मैं बोल तो रही हूँ कि हमें ही नहीं पता हमारा क्या होगा। तुम्हारी तो बहुत अच्छी कट गई, तुम्हारी जैसी किसी की नहीं कट सकती। हम तो धम धम करके काम करते थे। आज सविता यही तो कह रही थी, कह रही बहन हमने कितना हम पीले, हमने अपने शरीरों को नहीं देखा, सारा रात और दिन काम किया हमने। चलो भैया अभी अपने बेड पे सजा दे जरा दवाइयाँ। कम से कम 1000 रुपए की दे रही हूँ मैं तुम्हें। क्या ये 1000 की, लड़के की शादी की खुशी कितने रुपए की है? 1000 की कम से कम। चल दीक्षा झूठी, ये 1000 रुपए की निम्नू सी, 20-20 के सिक्के हैं सारे। ये कहाँ से मिली तुझे? मेरे हैं। तो मुझे क्यों दे रही है फिर एहसान जताएगी? ये जताऊंगी। कड़े बुलवा के तो अभी तक सुना रही है। जताऊंगी तो देखो सही भला वापस कर दो, नहीं चाहिए तो यार मेरी उनकी झट काम टोकरी में आती है रखेंगी भाग सजावट के। में। देखा था मैंने दिवाली पे डेकोरेशन में करी थी। दूसरों के पैसों से सजावट करोगी तो वो दूसरों को ही माल मिलेगा। कोई बात नहीं, किसके दूसरों के पैसे? हमारे मेरे चोरी पति कर के होंगे, करके। बेटे होंगे, बेटी की कोई बात नहीं, मैं तरक्की नहीं करूँ, तुम करोगे, मुझे उससे भी बहुत तसल्ली है, बहुत खुशी है। ओके जीते रहो बेटा, फलो फूलो नहीं फलो फलो। ओके। मकान के लिए उसने पूछा है कि आप रेंट पे दोगे, क्या करोगे? तो वो हमने सेल आउट कर दिया अपना मकान। सेल आउट करने के बाद ही हमने मकान लिया। और दूसरा, दीक्षा के वीडियो में आने से बोला, दीक्षा जी वीडियो में आ गई। जब दीक्षा बिजी होती है तो वो बेचारी मजबूर होती है ना आने के लिए, पर आजकल वो फ्री है तो आ जाती है, वीडियो में बनवा देती है। क्योंकि आजकल मेरी तबीयत पता नहीं ठीक क्यों नहीं रहती, आई डोंट नो। कोई पंडित हो हमारी उसमें, जो हमारी वीडियो देखते हो, पंडितानी हो, मतलब कि ज्योतिषी हो, एस्ट्रोलॉजर, तो प्लीज़ बताना। एस्ट्रोलॉजर तो उसको ही बोलते हैं ना जो ऊपर जाता है, वो नहीं, पंडित को जो इंग्लिश में बोलते हैं वही। तो प्लीज़ बताना मेरा चेहरा देख करके क्या लगता है। बीमार बहुत रहने लग गई हूँ मैं। कई लोगों के कमेंट आए तो हाँ, मेरा जो बड़ा वाला भाई है जयपुर रहता था, उसको आई थिंक 3 साल नहीं 2 साल हो गए दिल्ली आए हुए, और वो दिल्ली में ही शिफ्ट हो गया है। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, लोकल में आ रहे हैं, तो नेचुरल है कि वो दिल्ली में आ चुका है, और अच्छी बात है, हमारे पास ही आ गया। जयपुर हमें बहुत दूर लगता था। जब फर्स्ट टाइम मैं जयपुर गई थी उन लोगों से मिलने के लिए, तो वापसी में मेरे को बड़ा दिल दुख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अपनों को मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब लोकल दिल्ली में ही हैं, जब मर्जी जा सकते हैं, जब मर्जी आ सकते हैं। जयपुर थोड़ा दूर पड़ता था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब देव की बेटी हुई, मतलब मेरे भाई की पोती हुई, तो उसके बाद वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो बहुत ही अच्छी बात थी, वो लोग दिल्ली आ गए हैं। तो मेरा बड़ा भाई आ चुका है दिल्ली में। किंग एच शर्मा जी मैम है या जेंट्स जो भी है, तो आपने मुझे रोली बनाना बताया है, तो मैं कोशिश करूँगी बनाने की। फ़िलहाल क्या मेरे पास चूना नहीं है और कोई लाके भी नहीं देगा, तो इसीलिए जो है मैंने अभी ट्राई नहीं किया। मैंने फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी सर्च की, जो चीज़ें आपने बताई हैं वही यूट्यूब पे भी बताई हुई हैं। तो सरिता बोली कि मेरे पापा जो हैं वो खाते हैं पान, तो आंटी मेरे घर में चूना होता है तो मैं ला दूँगी। तो सरिता से एक बार चूना लेके हल्दी में मिक्स करके, क्योंकि थोड़ा त्योहारों के ऊपर टाइम नहीं मिला, तो मैं भी ट्राई करके देखूँगी। अगर रोली सच में घर में बन जाती है तो बेस्ट तरीका है कि प्योर रोली जो है हम लोगों को मिल जाएगी। हो सकता है बाज़ार की रोली में केमिकल होता हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बना के देखने की। और दिन आ गए हैं सर्दी के, लेकिन मौसम नहीं आया सर्दी का, तो मेरे को बड़ा पसंद आता है सरसों का साग, मक्का की रोटी। अब देखते हैं, मेरी बहन कह रही मैं 2-3 बार बना लिया, टेस्ट भी आ रहा है उसको, तो मैंने कहा बिना मौसम के क्या टेस्ट आ रहा है, तो मैं भी अब साग मंगवाऊँगी, मक्का की रोटी, और बना के इंजॉय करेंगे साग और मक्का की रोटी। इस साल से हम लोग वीडियो बना रहे थे टाइम से। अगर आप लोग हमें अभी भी नहीं पहचाने, अगर दीक्षा ताई की फैमिली को ऊपर वाले कह देते हैं, वो मजाक है, प्यार है, हम लोगों का प्यार ही है जो इतने साल से हम निभाते आ रहे हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि दीक्षा बदतमीज़ है, दीक्षा ने ऐसे बोल दिया। दीक्षा, मेरे बच्चे बदतमीज़ नहीं है फ्रेंड्स, मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करूँगी। और मुझे लगता है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं आई थिंक वो खुद नेगेटिव हैं, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि हम ये सब मजाक में, हम किसी को कोई बोलते हैं सिर्फ मजाक में। अगर मजाक ना होता तो कोई हमारे घर नहीं आता, हम किसी के घर नहीं जाते। तो सबको पता है कि हम लोग मजाक करते हैं, वो भी हमसे मजाक करते हैं, तभी हम निभा पा रहे हैं। लो मम्मी, आपकी और मौसी के खा करे। सारे मौसी के देके आएगी क्या? सारा घर भर दो मौसी का। मम्मी और इतने सारे पैकेट मौसी के लिए, घर के लिए नहीं मंगाया आपने? देखिए तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे मौसी को इतना माल देता है, वो बड़ी मौसी से लेके आते हैं माल। ये है क्या है? कोटमीर मिर्च, होल व्हीट ये है। पानी पूरी फ्लेवर। पानी पूरी, मौसी को पानी पूरी जरूरत बहुत है। जॉली जीरा, घर भर दे तो मौसियों का इनसे ही। चिली गार्लिक, एक और होगा कोई अलग सा। ये नीला वाला अलग रख दे इसके लिए। ये लो टोमेटो चिली, हाँ। ठीक है। और ये दिखाओ, ये पानी पूरी ऐसे करो, स्नेह मौसी को दे दो। स्नेह मौसी के घर नहीं जा रहे हम। अरे मम्मी दे दो यार एक मौसी को। अरे पानी पूरी फ्लेवर है, पानी पूरी थोड़ना है। मम्मी दे दो। वो तो गोलगप्पे को देख के पागल है। बस ये बहुत है, 5 पैकेट। तो फिर ये ममता के लिए मंगाया मैंने खाकरे, सस्ते में काम चल जाता है आजकल मेरा। मौसी को बताऊंगी, मौसी कम से कम 10 पैकेट मंगाया करो, कम से कम 10। उसको अगर रुपए देने हैं, 5 भी फ्री में मिल रहे हैं उसको, 10 मंगवाया करो, 25 मंगवाया करो, उसको तो ये भी फ्री में मिल रहा है। ये देखिए मेरी तबीयत खराब कर रही चाय पिला पिला के। मम्मी आपका चाय पीने का मन था, मैंने इसलिए बनाई है। वीडियो में झूठ झूठ बातें मत बोला करो। मैं सारी बातें सच बोलती हूँ, क्योंकि वीडियो में आती ही नहीं है। कभी कभी दिखती है, लोगों के कमेंट आ रहे हैं इस बात पे। मैंने दिखाया कि गाइस मैं एनटी पे जा रही हूँ, फिर मैंने आके बताया। वो कह रहे हैं कि हमारी आंटी को कैमरा दे दो, दीक्षा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है गाइस कैमरा। मैंने ना एक बात बोली है कि आप लोगों ने ऑफ कोर्स सुनी ली होगी कि जब बचपन में बड़ा सही लगता था, जब डॉक्टर के पास जाते थे माँ बाप पैसे देते थे, अब खुद पैसे देने पड़ रहे थे, 5000 डूब गए। अब पता लगा ना माँ बाप कितने लगाते पहले थे। जमाने डॉक्टरों की फीस इतनी महंगी हो गई है। तो उस सबसे कमाई भी होती थी बेटा जी।